सुदेश जी जब आए थे राजनीति में, तो एक विधायक मटेरियल बन के आए थे। सुदेश जी जब आए थे राजनीति में, तो एक विधायक मटेरियल बन के आए थे। जयराम मां तो डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के आया है, डायरेक्ट सीएम मटेरियल बन के आया है। नमस्कार जोहार, मैं देव महतो। आप लोग को आज के वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं, जयराम महतो जी उनके बारे में मैं आज आप बताने वाला हूं। शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री जी किए। उस शपथ ग्रहण के बाद जयराम महतो जी भी पहुंचे थे और बाद में शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद स्टेज में चढ़ के हाथ लहरा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहा भी, फॉलोअप में इंटरव्यू दिए और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुदेश महतो का जिक्र किए। उन्होंने कहा कि सुदेश महतो जी आए थे तो विधायक बन के आए थे, लेकिन मैं सीएम मटेरियल हूँ। ये सारा चीज उन्होंने क्या मतलब सुदेश महतो के साथ वो अपना कंपेयर कर रहे हैं। जो अभी जिला अध्यक्ष है आजसू पार्टी के बोकारो जिला के, वो एक भाषा आंदोलनकारी हैं जिसमें जयराम महतो जी उभरे हैं। अभी पूरा सोशल मीडिया गर्म हो गया है। जो आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष है सचिन महतो जी, उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट डाला है जयराम महतो को लेकर। जयराम महतो ने सुदेश महतो को लेकर हर सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनलों में बयान दे रहे हैं और उनके कार्यकर्ता आजसू पार्टी को लेकर बुरा भला बोल रहे हैं और निहायती और मतलब क्या कह सकते हैं कि नीच हरकत करते हुए उनको लज्जित और सीट हारने पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उसी क्रम में आज बहुत दिनों के बाद आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, वो भाषा और खतियान आंदोलन में शुरुआती दौर में थे, जब जयराम महतो को उन लोगों ने मंच दिया करते थे, जैसे कि नाम है सचिन महतो, राजेश महतो, दयामय बनवार, तुलसी महतो। तो तुलसी महतो जेएमएम के कहे जाते हैं, वही ये बाकी सारे लोग आजसू के थे। और जयराम महतो की मां का भी इलाज करना और आर्थिक योगदान करना, सचिन महतो का भी नाम आता है। तो अभी बात यहाँ पर यह है, सौरभ का भी नाम आता है, सौरभ जो उनकी मां का इलाज कराए थे, उस सौरभ का नाम आता है। आज सचिन महतो जी ने फेसबुक पोस्ट डाला है और जयराम महतो को लेकर उन्होंने ये पोस्ट डाला है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सुदेश महतो को विधायक मटेरियल और खुद को सीएम मटेरियल कहने वाले विधायक जी, याद रखना, यदि सुदेश महतो के लोग भाषा आंदोलन में तुमको प्रमोट नहीं किए होते तो तुम आज 1000 रुपया लेकर फुटबॉल और क्रिकेट मैच में कमेंट्री कर रहे होते। इस तरह से पोस्ट डाला। आखिर ये जो पोस्ट डाले, फुटबॉल 1000 रुपये फुटबॉल टूर्नामेंट में ये सब कमेंट्रेटरी, यानी कि जयराम महतो जी पहले कमेंट्रेटरी करते थे, भाषण अच्छा देते थे, एंकरिंग अच्छा से करते थे, लोग एट्रैक्टिव होते थे हर कार्यक्रम में। लालचंद महतो जो डुमरी का विधायक रहा करते थे, उनका तो चुनाव लड़ते थे तो उनका भी प्रचार करने के लिए डुमरी विधानसभा क्षेत्र भी आते थे, उनका लिए पैसे लेते थे। साथ ही साथ जयराम महतो की कोर कमेटी के जो लोग हैं, उन लोग खुद कहते हैं, हमारे चैनल में कई लोग कहे भी हैं कि हम लोग 300 रुपया 500 रुपया उसको देते थे, तेल भराने का 50 रुपया भी देते थे, वो आके अच्छा से भाषण देता था, उसके लिए कपड़े वगैरह खरीद देते थे जयराम महतो जी के। जयराम महतो जी पढ़ाई लिखाई छोड़कर पढ़ाई में कम समय बिताते थे और इस तरह का राजनीतिक मंचों में या फिर सामाजिक मंचों में जाके भाषण देना उनको अच्छा लगता था। और क्रिकेट टूर्नामेंट में, फुटबॉल टूर्नामेंट में जाके एंकरिंग देना, भाषण देना, क्योंकि और शायरी वगैरह बोलना, वहीं से भाषा आंदोलन शुरू हुआ। भाषा आंदोलन बोकारो के कुर्मी समाज के और भी लोग भी थे, कुर्मी समाज के अलावा और भी समाज के लोग थे, और उन लोगों के मेहनत से ये भाषा आंदोलन का एक बैठक हुई और भाषा आंदोलन झारखंडी भाषा संघर्ष समिति JBSS से हुआ। बाद में JBSS जयराम महतो ने जब उन लोगों को तोड़ फोड़ के, जयराम महतो को राजनीति करनी थी, चेहरा फेम बन गया था, उनको आगे बढ़ना था, तो उन्होंने खतियान जोड़कर पूरे राज्य में घूमना शुरू कर दिए। जबकि सचिन महतो, तुलसी महतो, दयामय बनवार जैसे, राजेश महतो जैसे लोग वो बैनर को ख़त्म कर दिए थे। वो बैनर भी 2 भाग में चली गई थी। एक निमाय महतो जी केंद्रीय अध्यक्ष बने थे JBSS का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जयराम महतो जी तो विधायक बन गए और आजसू का भी एक ही विधायक बना, जो कि मांडू विधानसभा से निर्मल महतो और तिवारी महतो। आजसू को इस तरह से हार और भाजपा की हार में सबसे बड़ा आरोप जयराम महतो की जा रही है। जयराम महतो की इसलिए जा रही है कि कहा जा रहा है कि आजसू के खेमे के जो वोटर्स थे, महतो कौम के जो वोटर्स जो सुदेश महतो को नेता मानते थे, जयराम महतो आकर जिस तरह से जयराम महतो को मौसा भतीजा का नाम देकर रामगढ़ में अभद्र तरीका से गाली देना, हर जगह से सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, लंबोदर महतो या तमाम ऐसे आजसू के नेताओं को लेकर, और JMM के भी नेताओं को दिए हैं, ऐसा बात नहीं है, तमाम ऐसे नेताओं को देते थे। लेकिन कहा जा रहा था कि आजसू का जो वोट था वो महतो की ज़्यादा रहती थी और उस वोट को जयराम महतो ने खींच लिया। उसी बीच आजसू की आप देख सकते हैं कि मात्र 1 सीट बचा पाई है, वो भी बहुत ही कम वोट से ही जीते हैं, 351 या कुछ लमसम इस तरह की वोट है। उसके बाद पूरा जयराम महतो जी के जीतने के बाद, जयराम महतो जी सबसे लगभग उनको सोचने रहे थे कि 10-12 सीट आएगी, लेकिन 1 सीट जयराम महतो ही जीते। उसके बाद जयराम महतो जी हर मीडिया चैनलों में, कई जगह सोशल मीडिया में सुदेश महतो को लेकर कह रहे हैं कि वो विधायक मटेरियल थे और हम मुख्यमंत्री मटेरियल हैं, उनसे मेरा टक्कर नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती, वो हमारे नीचे हैं, इस तरह का
जयराम महतो जी कर रहे हैं, उस पर आप देख सकते हैं कि आजसू के तमाम कार्यकर्ता जो उन्हीं के जयराम महतो के कौम के हैं, उन लोग काफ़ी आक्रोशित हैं और जयराम महतो को कई जगह पर सोशल मीडिया में पोस्ट कर करके उनको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो जी, लोगों को भी समझना दिलचस्प होगा कि भाषा खतियान आंदोलन में जब जयराम महतो जी आए थे, बाहरी भित्री के बात करना शुरू किए थे, उसके बाद किस तरह से अभी पूरे झारखंड में देख रहे हैं जयराम महतो जी जितने भी मीडिया चैनलों में हैं, वो किस तरह से सुदेश महतो को टारगेट कर करके कह रहे हैं। सुदेश महतो की पत्नी नेहा महतो जी हैं, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया में एक रील्स, एक चुटकुला टाइप का एक उसमें एक निष्कर्ष निकलता है, बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ डाली हुई थी। उन्होंने कहा था कि एक कुत्ता और एक गधा में बाजी लगी थी कि जो उस जगह तक पहुंचेगा, जैसे कि राजधानी तक जो पहुंचेगा, उसको राज सिंहासन मिलेगा। कुत्ता भी एक रास्ता चुना और गधा भी एक रास्ता चुना। कुत्ते को रास्ते में उसके ही कौम के लोग, उसके ही मतलब कि कुत्ते और भी चौक चौराहों में उनको रोकने गए, भौं भौं करके हल्ला करके रोक दिया करते थे। गधा को कोई नहीं डिस्टर्ब किया, गधा जी चले गए। उसके बाद जब कुत्ता अपने साथियों को, जो चौक चौराहों में कुत्ते थे, उन लोगों से जिस तरह से बचकर आगे निकला, तो वो राज सिंहासन पहुँचते पहुँचते पता चला कि गधा राज सिंहासन में बैठ चुका है। इसका ये निष्कर्ष निकलता है कि कुत्ता के अपने ही लोग उन्हें कमज़ोर कर दिए और कुत्ता राज सिंहासन नहीं पहुँच पाया। ये नेहा महतो जी अपने इंस्टाग्राम हैंडल में डाली हुई थी, मतलब मैसेज देने के लिए, जो जयराम महतो को लेकर कहा जा रहा है कि जयराम महतो जी, सुदेश महतो को किस तरह से टारगेट करके उनको कमज़ोर किया गया और सुदेश महतो को हराने में जयराम महतो का हाथ रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो क्या अपने ही कौम के लोगों के खिलाफ आंदोलन और बिगुल और सोशल मीडिया में गाली और अभद्रता और मतलब नीचता दिखाते रहेंगे, या फिर जिस तरह से वो बाहरियों के खिलाफ और सिंह और पांडे और तमाम बन्ना गुप्ताओं के खिलाफ बोला करते थे, इरफान अंसारी के बारे में बोला करते थे, कि उन लोग के खिलाफ अब बात आ गई जाति और धर्म की और अपने समाज की बात हो रही। कई समाज के लोग भी फेसबुक पोस्ट डाल रहे हैं कि कुर्मी समाज अब 10 से 20 साल पीछे चला गया, युवा वर्ग पीछे चला गया जयराम महतो के इस चुनावी माहौल में, भाषा खतियान के आंदोलन में। अब देखना होगा कि सचिन महतो जी का इस पोस्ट के बाद क्या माहौल होता है, क्या धनबाद बोकारो में क्या माहौल होता है। सचिन महतो जी भाषा आंदोलन के अग्रणी भूमिका निभाए थे, उनके साथ और भी साथी लोग थे, जिस तरह से निमाय महतो, तुलसी महतो, दयामय बनवार और राजेश महतो जो लोग थे, ये लोग ये निर्णय लिया करते थे कि किस तरह से इन लोग रूट में तैयार करते थे और प्लानिंग करते थे कि किस तरह से करना है और भाषा वापस करना है। और ये लोग जो राजेश महतो थे, सचिन महतो थे, ये लोग आ चुके हैं। और सौरभ जो जयराम की माँ की इलाज कराना, आर्थिक योगदान करना, वो भी आ चुके थे, सांसद प्रतिनिधि थे। तो कई लोग कह रहे हैं कि हम लोग ही जयराम को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमारे ही नेता के खिलाफ जयराम महतो बिगुल फूकेगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। राज्य में और भी तमाम नेता हैं, उन लोगों के खिलाफ बोलना ही बंद करके अपने ही नेता को काटने में लगा और अपने नेता को कमज़ोर करने में लगा। अब जयराम महतो भी आखिर वोट किसका लेंगे? अपने ही कौम का वोट लेंगे, तो अपने ही वोट का अपने ही कौम के वोट लेने के लिए अपने ही कौम के नेता को कमज़ोर करेगा, तभी तो अपना कौम के वोटर्स को खींच पाएगा। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि क्या अभी माहौल रहता है। सुदेश महतो जी अभी पूरा साइलेंट हो गए हैं और जयराम महतो जी अभी पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और जहाँ तहाँ जाकर कार्यक्रम कर रहे हैं और एक आम इंसान की तरह। बाकी जोहार, जय झारखंड।